हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आप लोग इसके पहले पढ़े थे टंग के बारे में। टंग क्या है? द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी के फ्लोर पे लास्ट बैक में और फ्लोर से ये अटैच होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें बोन्स नहीं होते हैं। नहीं, ये इसका फंक्शन देखना है। द मेन फंक्शंस ऑफ द टंग आर इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ के अंदर गम्स की तरफ इधर लगे रहते हैं, उसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, जिसको ये टंग ही चारों तरफ फूड में मिलाती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन swallowing द फूड। ये क्या करती है? दूसरा नंबर काम करती है कि ये फूड को swallow करने में, निगलने में हेल्प करती है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। ये आप लोगों ने देखा था कि टंग पे सारी टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि पता करने के लिए टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं, जिनसे ब्रेन की तरफ उनका नर्व्स लगा रहता है टेस्ट बर्ड्स से होते हुए। तो वही जब हम लोग खाते हैं तो उसमें अलग अलग रीजन पे बिटर, साल्टी और स्वीट जो रीजन है, वहाँ पे जब फूड जाता है तो पता चलता है उसको, वो बताता है और ब्रेन को भेजता है मैसेज कि हाँ ये चीज़ का ऐसा टेस्ट है। तो ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये टेस्ट कौन सा है, नमकीन साल्टी है कि स्वीटी है या कि बीटर है ना। तो हमको बताता है कि टेस्ट इस फूड का ऐसा है। तो ये किसके द्वारा हुआ? टंग के द्वारा हुआ, है ना। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। ये बोलने में भी हेल्प करता है ना। टंग अगर नहीं हो तो आदमी कैसे बोलेगा? हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो ये बोलने में भी हेल्प करती है। तो और इसमें ये बताया था मैंने कि टेस्ट वर्ड्स होते हैं इस पर। ठीक है, अब आप लोग को दिखा दे रहे हैं। टीथ के बारे में भी मैंने बता चुका है, आपको बताया है। और ये देखिए रूट, इसका पिक्चर देखिए। ये आपका नया बुक है साइंस का, 7th क्लास का, है ना। आपके स्कूल में जो चलने वाला है वही बुक है। और ये बुक अब स्कूल में आ चुका है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप देखिए रूट है, क्राउन है, मैंने पिक्चर बना के दिखाया था आपको। अब ये ठीक से आप कलरफुल पिक्चर देखिए। रूट कनाल है, गम टिश्यू है, बोन है, सीमेंट है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स है। इस पिक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कॉपी में भी इसको बना लीजिए, है ना। अब ये एक टूथ का स्ट्रक्चर है, ठीक। और नेक है, इनामिल है, डेंटाइन है। ये क्या है? रूट है, क्राउन है और नेक है। ये 3 पार्ट हो गए। अब ये इसका जो लेयर मैंने बताया था कि लेयर होते हैं, तो लेयर में सबसे ऊपर वाले परत में इनामिल होता है, उसके बाद डेंटाइन होता है जो कि सीमेंट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड होता है। और ये नंबर ऑफ टीथ देखिए, नंबर ऑफ टीथ आपके ये इतने हैं। ये सब ध्यान से देख लीजिए, आपके बुक में है। अब है कि हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो टीथ का टेकिंग केयर भी देखना है, यानी कि देखभाल हमको टीथ की किस तरह से करनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम फूड को खाते हैं, फूड पार्टिकल्स अगर और सलाइवा में मिक्स होकर के अगर माउथ में रह गया, आप अच्छी तरह से माउथ को ब्रश नहीं किए, धोए नहीं बढ़िया से खाने के बाद, तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में लगे रह जाते हैं, फंसे हुए रह जाते हैं, उन पे माउथ में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि उस पे आ कर के क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। और सीधे तो बैक्टीरिया खा नहीं सकता है, इतना बड़ा बैक्टीरिया तो होता नहीं है कि वो पूरे चावल के कड़ को या कोई भी स्टिकी सब्सटेंस जो लगा हुआ है फूड पार्टिकल, उसको बैक्टीरिया सीधा खा जाए, ऐसा तो नहीं है। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं बैक्टीरिया कि उसको डाइल्यूट कर देते हैं, है ना, लिक्विड में बना देते हैं। और वो उस क्या होता है कि वो एक, आप देखेंगे दांत के नीचे रूट में जमा हुआ जैसा कुछ हार्ड सा चीज़ किसी किसी के दांत में लग जाता है।
उसको प्लेक बोलते हैं हम लोग, है ना। सीमेंट की तरह से वो लग जाता है और टीथ के सरफेस पे रहता है। तो इसी में बैक्टीरियाज रहते हैं और इस प्लेक को जो है वो क्या होता है, इसको किसी भी तरह से हम जब हटाना चाहते हैं तो ये नहीं हटता है। और इसी से क्या होता है, एसिड निकलता है ना। या फूड पार्टिकल्स पे जो बैक्टीरिया उसको डाइल्यूट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो वहाँ पे एक एसिड बनता है जो एसिड क्या करता है, इनामिल को भी घुला देता है ना। इनामिल सबसे ऊपर वाला परत है, उसको भी लिक्विफाई कर देता है, तो घुल जाता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक छेद बन जाता है, पोर बन जाता है, जो कि ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि कीड़ा लग गया है। नहीं, कीड़ा नहीं लगता है, वहाँ से वो बैक्टीरिया जो है वहाँ के इनामिल को हटा देता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो होल हो जाता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते इनामिल हट जाता है, फिर डेंटाइन हट जाता है, उसके बाद पल्प हट जाता है, और नर्व और ब्लड वेसल्स तक जब पहुंचता है ये होल, और उस पर जब हम कुछ खाते हैं, कुछ लगता है, तो हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये होल जो बड़ा सा हो जाता है उसको अब हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, है ना। टूथ कैविटी हो गया, यानी कि दांत में छेद हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है और धीरे धीरे हमारा दांत खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसको निकलवाना पड़ता है या उसमें ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उसको भरवाना पड़ता है ना, साफ़ करके और उसको भर दिया जाता है। तो ये जो है कैविटी नहीं हो, इसके लिए हमको उपाय करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, हमारे टूथ सारे जो हैं टीथ वो ख़त्म हो जाएंगे, टूटते जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए हमें टीथ का, गम्स का प्रॉपर केयर करना पड़ेगा कि यह रहे हमारे लिए हमेशा। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले स्टिकी और स्टार्ची फूड्स को कम खाना चाहिए। यानी कि स्टिकी और स्टार्ची क्या हो गया, चॉकलेट हो गया, है ना, चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गए, टॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब क्या है, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। मीठी चीज़ों पे बैक्टीरिया और भी ज़्यादा आता है और एसिड तैयार होता है उससे बढ़िया से। तो इसलिए एक तो खाना कम कर देना चाहिए कि ये चीज़ें हम नहीं खाएं, और जब भी खाएं तो खूब अच्छी तरह से कुल्ला करें, दांत को साफ़ करें, है ना, या ब्रश करें। ठीक है, प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। और रात में बिछावन पे जाने से पहले, सोने के पहले भी ब्रश ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपने जो खाया है उसे भी साफ़ कर दिया जाए, ताकि रात में जब हम कुछ नहीं खाते हैं उस समय बैक्टीरिया आते हैं और दांतों में क्या करते हैं, कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और गम्स का मसाज करना चाहिए, है ना, सॉफ्ट ब्रश से या फिंगर से आप गम्स का मसाज कीजिए। कैसे, हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनकी मालिश करने से जब वो मसल्स बढ़िया हो सकते हैं, तो गम भी तो एक तरह का मसल्स ही ना है, तो उसका भी मसाज होना चाहिए, है ना। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड्स सच एज रॉ वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पार्टिकुलरली साइट्रस फ्रूट्स। बोल रहा है क्या कि हमें खूब अच्छी तरह से अपने खुद से साफ़ करके फ्रूट्स को खाना चाहिए, है ना, और रॉ मटेरियल को खाना चाहिए। रॉ खाने से क्या होगा कि हमारे दांतों की सफाई हो जाएगी, वो चिपकेगा नहीं दांतों पे हमारे, और अच्छी तरह से दांतों की सफाई हो जाएगी, और चबा चबा के खाने से मसल्स, उसके गम्स मजबूत होंगे, है ना। और बोल रहा है कि पर्टिकुलरली साइट्रस फ्रूट्स को खाना चाहिए। साइट्रस फ्रूट्स का मतलब खट्टे फल, है ना, खट्टे फल जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज़ हमको खाना चाहिए, ताकि हमारे टीथ की क्या हो, टीथ को न्यूट्रिशन मिले अच्छी तरह से और प्रॉपर केयरिंग हो उसका। वॉश योर माउथ थॉरोली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। आप जब भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खूब अच्छी तरह से दांतों की सफाई करें। ठीक है, अब आगे हम और पढ़ेंगे।